यूके में पाकिस्तानी निजात ब्रिटिश सॉलिसिटर ने इमाम मस्जिद के साथ 8,34,000 पाउंड का फ्रॉड करके रकम पाकिस्तान मुंतकिल कर दी। ये फ्रॉड एक शरिया कंप्लायंट प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट स्कीम के नाम पर किया गया, जहां दावा किया गया था कि शरिया के मुताबिक इंटरेस्ट फ्री होम्स तमीर किए जाएंगे। लेकिन इस कहानी की सबसे हैरान कुन बात यह है कि जिस इमाम मस्जिद के साथ ये फ्रॉड हुआ वो सिर्फ एक सरमायाकार यानी इन्वेस्टर नहीं थे, बल्कि वो इसी सोलिसिटर के टीचर भी रह चुके थे। इसी सोलिसिटर ने अपनी यंग एज में उन्हीं इमाम मस्जिद से अरबिक और इस्लामिक स्टडीज की तालीम हासिल की थी। उस्ताद और शागिर्द का यह रिश्ता वक्त के साथ खानदानी ताल्लुक में बदल गया। दोनों खानदानों में आना जाना था, मुकम्मल ट्रस्ट था और इसी एतमाद की बुनियाद पर लाखों पाउंड्स की इन्वेस्टमेंट की गई। कहानी का असल मोड़ उस वक्त आया जब सोलिसिटर ने इमाम मस्जिद के सामने एक शरिया कंप्लायंट प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट स्कीम पेश की। बताया गया कि इस मंसूबे के तहत ऐसे घर तमीर किए जाएंगे जो मुकम्मल तौर पर शरिया के असूलों के मुताबिक होंगे, यानी इंटरेस्ट फ्री हाउसिंग मॉडल पर काम किया जाएगा। मकसद ये था कि लोगों को सूद से पाक तरीके से घर फराम किए जाएंगे। मंसूबे के मुताबिक दोनों फरीक 50-50 पार्टनरशिप में सरमाया कारी करेंगे, यानी आधी रकम इमाम मस्जिद देंगे और बाकी आधी रकम सोलिसिटर अपनी तरफ से इन्वेस्ट करेगा। अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक इमाम मस्जिद ने अपने हिस्से की रकम मरहलावार अदा कर दी। मजमूई तौर पर तकरीबन 8,34,000 पाउंड इस मंसूबे में लगाए गए, जिसमें तकरीबन 80,000 पाउंड कैश भी शामिल थे। लेकिन बाद में यही बात इस मुकदमे का सबसे अहम नुक्ता बनी कि सोलिसिटर ने अपने वादे के मुताबिक अपनी तरफ से सरमायाकारी नहीं की। हाई कोर्ट में पेश किए गए शवाहिद के मुताबिक इमाम मस्जिद की फराम करदा रकम मंसूबे पर खर्च होने के बजाय पाकिस्तान मुंतकिल कर दी गई। बाद अज़ां सोलिसिटर ने खुद को बैंकरप्ट भी डिक्लेयर कर दिया, जिसके बाद मुतासिर फरीक के लिए अपनी रकम वापस हासिल करना मजीद मुश्किल हो गया। जब इमाम मस्जिद को महसूस हुआ कि उनके एतमाद का गलत फ़ायदा उठाया गया है तो मामला हाई कोर्ट पहुंच गया। मुकदमे की समाअत के दौरान अदालत ने सिर्फ माली लेन देन ही नहीं देखा, बल्कि दोनों के दरमियान मौजूद ताल्लुक, उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता और बरसों पर कायम एतमाद को भी तफसील से जांचा। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सोलिसिटर ने अपने वादे के मुताबिक अपनी तरफ से सरमायाकारी नहीं की, बल्कि उसका तर्ज अमल डिसहोनेस्ट था, बल्कि मतलब कि उसकी नीयत ही खराब थी। अदालत ने यह भी करार दिया कि शरिया कंप्लायंट प्रॉपर्टी स्कीम के लिए जो ढांचा बनाया गया था, सोलिसिटर ने जानबूझकर अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की और मुतासिर फरीक के एतमाद को ठेस पहुंचाई। अदालत ने हुक्म दिया कि तकरीबन 8,34,000 पाउंड मुतासिर फरीक को वापस किए जाएं। इसके साथ काबिल वसूल रेंटल इनकम भी अदा की जाए, जबकि बाकी वाजिबुल अदा रकम पर अदालती फैसले के मुताबिक 8% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम भी अदा किया जाए। दूसरी जानिब सोलिसिटर का मौक़िफ़ भी है कि वो हाई कोर्ट के फैसले से रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करते हैं। उनका कहना है कि वो इस फैसले के खिलाफ अपील दाखिल करेंगे और कानूनी अमल के जरिए अपना मौक़िफ़ आला अदालत के सामने पेश करेंगे। बहरहाल इस वक्त तक हाई कोर्ट अपना फैसला सुना चुकी है, फ्रॉड और डिसहोनेस्टी से मुतल्लिक अपने नताइज रिकॉर्ड पर ला चुकी है और सोलिसिटर को मुतासिर फरीक को रकम वापस करने का हुक्म भी दे चुकी है। हमने इस वीडियो में जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको दी है वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। अगर आप खुद सर्च करना चाहें तो गूगल पर आप सर्च करके देख सकते हैं। बाकी आपका इस पूरी रिपोर्ट के बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और यूके से रिलेटेड ऑथेंटिक न्यूज़ सुनने के लिए हमारे चैनल NN डिजिटल यूके को फॉलो कर लें। शुक्रिया।